सो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है गुड़गांव के अंदर तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बहुत ही कम हो गए हैं। बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट्स है जो आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे गुड़गांव के अंदर। ठीक है जी। एक आरओएफ का रहा है, एक वॉल का रहा है। अभी तो फिलहाल सिर्फ ये दो प्रोजेक्ट सुनने को मिल रहे हैं जो फ्यूचर में लॉन्चेस है। ठीक है। ट्रू हैबिटेट का आना था 78 में एंड 79 के अंदर भी आना था ट्रू हैबिटेट का, बट उन्होंने कैंसिल करवा दिया अपना लाइसेंस। वहां पे अपना ये लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। सो गुड़गांव में आपको बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपको जो लॉन्चेस इन फ्यूचर देखने को मिलेगी वो मिलेगी सोहना साइड। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, क्या हमें सोहना में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट सोहना में लेने चाहिए? देखो, एंड यूज की अगर बात हो तो फिर सवाल फिर भी नहीं उठता सोहना साइड। अगर आपको रहना ही है सो राजीव चौक से सोहना 15 मिनट लगने हैं। अगर एंड यूज के लिए आप ले रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, बट अगर आपको रहना नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, तो क्या हमें सोहना में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेना चाहिए? क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्लाइंट की साइड से। सो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है एंड आप खुद लिंक करेंगे इस वीडियो से कि हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है। सो आज से 3-4 साल पहले की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड कहां थी? मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा छोड़ दो, सिर्फ एक ही एरिया पे डिमांड थी। कहां पे? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। मेरे पास मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता था तो बिकता था। अगर वो एसपीआर रोड पे भी हो गया नहीं बिकता था। वो द्वारका एक्सप्रेस वे भी लॉन्च हो गया तो नहीं बिकता था। तो आज से 3-4 साल पहले डिमांड कहां थी? मात्र गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे डिमांड थी। प्रोजेक्ट भी बता देता हूं। महिला 63 लॉन्च हुआ था, उसके अंदर 6000 अप्रॉक्स 6000 एप्लीकेशन रिसीव थी। उस टाइम 6000 एप्लीकेशन रिसीव होना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बट उस टाइम भी 6000 एप्लीकेशन रिसीव थी माहिरा के अंदर। देन सिग्नेचर का लॉन्च हुआ था 63 में, 12000 एप्लीकेशन रिसीव थी। देन रॉयल ग्रीन का लॉन्च हुआ था, अप्रॉक्स 12000 एप्लीकेशन रिसीव थी। देन पिरामिड का मिड टाउन पहले लॉन्च हुआ था रॉयल ग्रीन से। सो मिड टाउन के अंदर भी बहुत भीड़ लगी थी। उस टाइम ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते थे मिड टाउन के समय में, हार्ड कॉपी होती थी, वो फिल की जाती थी। सो उस टाइम जो 3 BHK की यूनिट है वो आपको मात्र 26 लाख में पड़ती थी एंड 2 BHK अप्रॉक्स आपको 23-24 के प्राइस में पड़ता था, 24 लाख 23 लाख। जिन्होंने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जिनका भी वहां पे ड्रॉ के अंदर फॉर्म निकला है, आज के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा 3 BHK की, मैं 2 BHK की बात नहीं करूंगा। 3 BHK अगर किसी का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है तो मान के चलो उसका प्राइस अप्रॉक्स 1.5 CR है। तो मीन्स 5 गुना आपका पैसा हो चुका है। सो गाइस, 5 गुना आपका पैसा हो चुका है। अगर आपका अफोर्डेबल प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है, आपका 5 टाइम पैसा हो चुका है। अगर आपका 2 BHK भी है ना तो अप्रॉक्स 1.20 के आसपास आपका प्राइस हो चुका है। उस टाइम डिमांड थी 3 से 4 साल पहले सिर्फ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। उस टाइम द्वारका एक्सप्रेस की कोई नहीं पूछता था, एसपीआर को कोई नहीं पूछता था, एसपीआर एक्सटेंशन को कोई नहीं पूछता था, न्यू गुड़गांव का कोई नहीं पूछता था एंड ओल्ड गुड़गांव को भी कोई नहीं पूछता था। लिटरली आज से 4 साल पहले चले जाओ आप। अल्टिया बड़ी मुश्किल से बेचा है प्रोजेक्ट। अल्टिया सेक्टर 70 के अंदर पिरामिड के अंदर है। पिरामिड प्राइड बहुत ही मुश्किल से बिका है। पिरामिड प्राइड आज यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए ना तो घंटे के हिसाब से बिक जाएगा। आज से 3 साल पहले बहुत मुश्किल से बिके हैं प्रोजेक्ट, हमने खुद बेचे हैं। तो हम आज की मार्केट और उस मार्केट को कंपेयर करते हैं ना, खुद ही समझ ही नहीं आता कि अफोर्डेबल के अंदर क्या हो गया है, मार्केट कितनी तेज हो गई है। ठीक है जी। सो उस टाइम थी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ही डिमांड। देन जो डिमांड आई, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे प्रोजेक्ट आने बंद हो गए। वजह क्या थी? बहुत ज्यादा प्राइस था लैंड पैच का। सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे बंद हो गए हैं अफोर्डेबल आने। देन कौन सी मार्केट पकड़ी इन्होंने? फिर मार्केट उभरी, द्वारका एक्सप्रेसवे की मार्केट उभरी। देन उभरी एसपीआर रोड की मार्केट, या हम कह सकते हैं एसपीआर एक्सटेंशन की मार्केट। देन कभी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होता एसपीआर रोड पे, जैसे कि एक्सीबेस 103 लॉन्च हुआ था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ब्रीज 88 लॉन्च हुआ था, एमआरजी लॉन्च हुआ था 106 सेक्टर के अंदर। सबसे ज्यादा डिमांड फिर हो गई द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर रोड की। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड रही यहाँ पे। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनका अप्रॉक्स आपका पैसा 4x हो चुका है आज के अकॉर्डिंग। 3 BHK अप्रॉक्स 90 लाख से स्टार्टिंग है एंड गोज अप टू 1 करोड़ 10 लाख रुपीज तक प्राइस हो चुका है 3 BHK का। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, उस टाइम तो डिमांड थी द्वारका और एसपीआर रोड की। अगर आपको लॉन्चेस मिलते थे सोहना साइड या मैं बात करूं न्यू गुड़गांव साइड, यहाँ पे तेजी नहीं थी, बहुत धीरे 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 प्रोजेक्ट्स बिकते थे। ठीक है जी। फिर समय बदला, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको लॉन्चेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, एसपीआर रोड पे आपको लॉन्चेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेम सिचुएशन, द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत महंगा हो गया है, एसपीआर रोड बहुत महंगा हो गया है। ठीक है जी। अब कहां पे डिमांड जर्मिनेट हुई? न्यू गुड़गांव, सोहना, यहां पे डिमांड आई। सोहना को भी पीछे कर दो, फिर डिमांड जनरेट हुई न्यू गुड़गांव। अब न्यू गुड़गांव में मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेक्टर 92, 93, 94, 95। जिन सेक्टर को कोई देख के पसंद नहीं था, जिन सेक्टर पे कोई जाके पसंद नहीं था, कोई अप्लाई करके पसंद नहीं था, जिनका तो नाम सुन के ही फोन काट दिया जाता था, आज वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए
ना 10,000 एप्लीकेशन आए, ना 8,000 एप्लीकेशन आए, तो मुझे बताना आप। आरओएफ का 95 आ रहा है, वॉल का आ रहा है, बैक टू बैक एप्लीकेशन लगेगी इसके अंदर, कम से कम 8,000 एप्लीकेशन लगने की उम्मीद है, 8 से 10,000 वॉल के अंदर भी और आरओएफ के अंदर, बेसब्री से पब्लिक वेट कर रही है। ठीक है जी। तो डिमांड कहाँ की बनी? न्यू गुड़गांव, और न्यू गुड़गांव में भी किस एरिया की बनी? 95 एरिया की भी बहुत अच्छी डिमांड है आज के समय में। एंड आज से 2 साल पहले पहुंच लो, 95 के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता था ना, हमें पता है कैसे बेचते थे उस प्रोजेक्ट को बिकता नहीं था। ठीक है जी। अब न्यू गुड़गांव में भी बहुत महंगी हो चुकी है जमीन। आप ये लगा लो, जो आरओएफ है, वॉल है, इसके बाद आपको लॉन्चेस बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का को प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो हो गया, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब जो मार्केट आएगी वो आएगी अब सोहना की। बट आपने एक चीज नोटिस करना, गोल्फ कोर्स रोड पे लिया उन्होंने अपना बहुत अच्छा पैसा बनाया, एसपीआर रोड द्वारका पे लिया, बहुत अच्छा पैसा बनाया। मार्केट तो द्वारका एक्सप्रेस की भी नहीं थी एक समय पे, एसपीआर रोड की भी नहीं थी एक समय, गुड़गांव की भी नहीं थी एक समय, बट पैसा सब बना रहे हैं। पैसा सब बना रहे हैं जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी। न्यू गुड़गांव के अंदर भी अगर आप आज आपका 3 BHK ना, तो ये लेके चलो 80 लाख के आसपास का आपका 3 BHK की वैल्यू है न्यू गुड़गांव के अंदर। आपने न्यू गुड़गांव के अंदर भी अप्रॉक्स मान के चलो आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। न्यू गुड़गांव के अंदर अगर अच्छी लोकेशन पे है, ठीक ठाक लोकेशन पे भी, तो भी 3 गुना कर चुके हो आप अपना पैसा। सो अब न्यू गुड़गांव के अंदर आपको लॉन्चेस देखने को नहीं मिलेंगे, अब लॉन्चेस आपको देखने को मिलेंगे सोना। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, क्या हमें सोना में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट ठीक है सोना के अंदर करना? ठीक है। सो उसका जो आंसर है यस, बिल्कुल करना चाहिए। अब वजह क्या है? वजह ये ही है, अब आपको लॉन्चेस कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भूल जाओ, एसपीआर भूल जाओ, न्यू गुड़गांव भूल जाओ, द्वारका एक्सप्रेस वे भूल जाओ। सिर्फ आपको लॉन्चेस जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सोहना के अंदर। अब सोहना के में भी 2 लोकेशन निकल के आती है। एक आता है मेन सोहना रोड, एक आता है दमदमा वाला रोड, जहाँ पे अपना गंगा का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जहाँ पे 9X का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अफोर्डेबल, जिस रिसेंटली 9X क्लोज्ड हुआ है। सो ये दमदमा वाले रोड पे लॉन्चेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप करो मेन सोना रोड, देन आप जाओ दमदमा रोड। सोना रोड पे भी अब बात कर लेते हैं। सोना रोड पे अफोर्डेबल के प्राइस दुगने हो चुके हैं। सिग्नेचर के प्रोजेक्ट है, ब्रिज के प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर के अंदर अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास रीसेल चल रही है। ब्रिज के अंदर अप्रॉक्स 3 BHK का अपार्टमेंट है, तो अप्रॉक्स 45-50 के आसपास रीसेल चल रही है। और अभी तो मार्केट स्टार्ट हुई है उठना सोना की। सोना की मार्केट अफोर्डेबल के मामले के अंदर बहुत बूम पे जाने वाली है। वजह क्या है ना, आपको लॉन्चेस देखने को मिलेंगे नहीं, सोना में ही मिलेंगे। और सारे इन्वेस्टर कहाँ टूटेंगे फिर? सोना। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑप्शन ही नहीं है ना, मोनोपोली होगी। कहीं लॉन्चेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मोनोपोली होगी, सोना में ही आपको लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। सो अभी सोना के अंदर लॉन्च हो रहा है फोरेस्ट का प्रोजेक्ट, मेन रोड पे है, 60 मीटर रोड पे, मेन सोना रोड पे। आरओएफ को लॉन्च हो रहा है सेक्टर 36 के अंदर। सो दो ये प्रोजेक्ट है, बहुत प्रीमियम लोकेशन पे है ये दोनों प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको एमक्यू यूनिट मिले, भाग के ले लेना, लिटरली कह रहा हूँ, भाग के ले लेना। अब आपको एमक्यू यूनिट जल्दी से अच्छी लोकेशन पे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि सोना रोड पे भी बहुत ही लिमिटेड लैंड पैच बचा हुआ है, जहाँ पे इन फ्यूचर में भी आपको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको दमदमा वाले रोड पे मिलेगा। अब आ जाते हैं दमदमा रोड पे, जो मीन्स जो ये रोड है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा किस रोड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 9X का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इस रोड पे, इसी रोड की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे भी आपके पैसे डबल होने हैं, 110% होने हैं। ठीक है। समय बदलता है बॉस, समय देखो कहाँ से कहाँ आ गया। सोना पे भूल जाओ, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया और 2 दिन में बिक जाए, महीने भर में बिक जाए। पहला ड्रॉ आता था, सेकंड ड्रॉ आता था, थर्ड ड्रॉ आता था, थर्ड ड्रॉ पे भी नहीं बिकते थे सोना में प्रोजेक्ट। और आज लॉन्च हो जाए, आप थर्ड ड्रॉ की तो भूल जाओ, एक ड्रॉ के अंदर विद इन 1 डे टोटली सोल्ड आउट हो जाएगा। जो फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जो आरओ का प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, विद इन डे सोल्ड आउट हो जाएगा। कहाँ पहले साल साल भर में नहीं बिकते थे, एक दिन और साल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। तो अफोर्डेबल की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगी सोना के अंदर, तो सोना के अंदर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एंड विदाउट एनी हेजिटेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा 110% दुगना तो है ही, और मार्केट का कुछ नहीं पता, क्या पता तिगना भी दे दे आपको। क्योंकि देखो मार्केट जिस टाइम आपको वहां पे 3 गुना एप्रिसिएशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 5x मिल चुका होगा। गोल्फ कोर्स रोड पे शायद 6x मिल चुका होगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। सो अफोर्डेबल की मार्केट सोना के अंदर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहने वाली है, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्या क्या वजह है, क्यों है सोना की मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, वो यही है कि आपको इन फ्यूचर और कहीं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। वेरी लो सप्लाई हो चुकी है अफोर्डेबल की, बहुत ही रेयर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लैंड कॉस्ट बहुत महंगी हो चुकी है, ह्यूज प्राइस गैप बिटवीन द अफोर्डेबल एंड लग्जरी। लग्जरी वहां पे हो चुके हैं 2-2 करोड़ के, 180 के, 170 के। तो भैया अफोर्डेबल के प्राइस तो 50 लाख के, 70 लाख के तो वर्थ इट है, नो डाउट। क्योंकि आज के समय में आपको माइवन कंस्ट्रक्शन भी मिलती है। एंड मेन पॉइंट ये भी है कि पब्लिक समझ रही है वैल्यू किसकी, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंडर जो स्कीम है अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, उसकी वैल्यू धीरे धीरे समझने लगी है। तो पब्लिक दबा के इन्वेस्ट कर रही है अफोर्डेबल्स के अंदर, एंड मोस्टली आपको इसके अंदर इन्वेस्टर ही मिलेंगे। इन्वेस्टर पैसा डालते हैं
एंड लास्ट में एंड यूजर्स इनसे खरीदते हैं। यही मार्केट और ऐसी ही चलती रहती है। बहुत ही कम आपको यहाँ पे एंड यूजर्स देखने को मिलते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टर ज्यादा है आज की मार्केट के अकॉर्डिंग। सो गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड नो डाउट आप रिलेट कर पाई होंगी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप मार्केट को 3 से 4 साल से स्टडी कर रहे हैं तो रिलेट जरूर कर पाएंगे आप इस वीडियो को ना। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज 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 शेयर कर देना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सो डैट ही उनको भी पता चले अफोर्डेबल के अंदर कितना एप्रिसिएशन हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।